हमारा देश बहुत भावुक है। अगर ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो जहां वो बहुत तारीफ मिल सकती है वहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकता है। उस चीज़ को लेके डर रहता है जहन में जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर साइन करते हो। ये फील्ड ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपको नहीं पता क्या होगा। किरदारों को बनाने में मज़ा आता है, कहानी कहने में मज़ा आता है। तो तब पता चल गया था कि मैं जो कहानी कहूँगा वो सबको पसंद नहीं आएगी, कुछ को बहुत पसंद आएगी। वो सिर्फ एक नज़रिया है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ यह है कि जिस कहानी को मैं बताना चाहता हूँ मैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी रखूँ। सिर्फ कुछ लोगों को वो अच्छी लगे उसके चलते मैं कहानी को बदल दूँ। We are still fighting for a girl child कि वो जीवित रहे। एजुकेशन तो सेकेंडरी बात है, ये तो बहुत बात की कहानी है कि whether it will get into a problem or it won't get into, मतलब इस उसके खिलाफ कुछ मतलब आंदोलन होगा या ऐसा कुछ आप नहीं सोचते हो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है फिल्म में कि वो एक साथ पूरे देश को हिलाने की ताकत रखता है। तो बोलते हैं ना पेट में गुड़गुड़ होना, एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, वो कब ज़्यादा होता है? गुड़गुड़ वाला जो हिसाब है ना वो मेरे साथ आज भी स्टेज पे ही होता है, लाइव ऑडियंस के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने। हाँ। थर्ड बेल हुआ है एंड नाउ यू आर स्टेपिंग ऑन द स्टेज। सो फर्स्ट 15 seconds आर किलर। फेवरेट को स्टार? प्रतीक। अरे दिवेंदु। ओके, थैंक्स। यो हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। हर शुक्रवार सिनेमा घर में फिल्म रिलीज होती है, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स की किस्मत बदलती है। कुछ फिल्में बहुत मजा देती हैं और कुछ फिल्में जरूरी होती हैं। 11 अप्रैल को एक ऐसी ही फिल्म आ रही है जिसके लिए बतौर क्रिटिक, बतौर फिल्म रिव्यूअर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और एक ऐसी फिल्म है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। मेरे साथ फिल्म की कास्ट मौजूद है, मेरे साथ है प्रतीक एंड पत्रलेखा। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू अविनाश। फिल्म का ट्रेलर देखा, उसमें पहली एक लाइन है, आई डू हैव ड्रीम्स। बतौर एक्टर्स, बतौर इंसान, बतौर ह्यूमन, बतौर पर्सन, मुझे ऐसे 3 या 4 आपके ड्रीम्स बताइए जो खुली आंखों से देख रहे हो। मैं खुली आंखों से जो सपना देखा था, जो सच होता हुआ दिख रहा है आफ्टर डूइंग फिल्म्स लाइक फूले, इसके ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं कि लोग हमें खुद के नाम से नहीं पर कैरेक्टर के नाम से जाने। करेक्ट। और ऐसा मौका जब मिलता है तो किसी भी एक्टर को लगता होगा कि यार ये सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। पत्रलेखा? जी बिल्कुल, प्रतीक ने मतलब बहुत अच्छे से, मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं आई थी एक्टिंग करने के लिए, पर एक्चुअली नो, टू वी आर ब्लेस्ड टू बी एक्टर्स एंड टू बी गेटिंग दीज पार्ट्स एंड या यही ड्रीम था और यही ड्रीम हम लिव कर रहे हैं। जब कोई ऐसा कैरेक्टर ऑन स्क्रीन आप लोग लाते हो जो कहीं ना कहीं जिससे एक समाज में बदलाव आया है, जो कहीं ना कहीं बहुत आइडियलाइज रहा है, जिसके लिए लोगों में बहुत रिस्पेक्ट है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, जिसमें जैसे एक फिल्म में डायलॉग भी है ना कि हमारा देश बहुत भावुक है, तो लोग भावुक हैं। अगर ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो जहां वो बहुत तारीफ मिल सकती है वहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकता है। उस चीज़ को लेके डर रहता है जहन में जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर साइन करते हो या जब उसके लिए प्रिपेयर करते हो, क्या कुछ चल रहा होता है जहन में? मुझे लगता है कि जिस किसी भी इंसान ने ये सोचा होगा कि मैं एक कलाकार की ज़िंदगी बिताने वाला हूँ, वो शायद इस डर को तभी जीत चुका होगा जब उसने ये डिसीजन लिया होगा। करेक्ट। क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, आपको नहीं पता क्या होगा। कोई भी पीस ऑफ आर्ट, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डांस हो, कुछ भी हो, वो 100% सही 100% गलत हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक नज़रिया है। करेक्ट। आर्ट का एक छोटा सा काम ये भी होता है कि वो आपको एंटरटेन करना उसका काम है, पर उसका एक दूसरा काम ये भी है कि वो आपको एक कुछ सवालों के साथ छोड़ दे। आप चाहे उसके जवाब ढूंढो चाहे ना ढूंढो, वो आप पे है, पर कहीं कुछ अंदर एक हल्का सा बदलना चाहिए। तो वो चीज़ ऐसी है कि हर एक इंसान के साथ अलग हो सकती है। तो अगर खुद की बात करूं तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब सोचा था कि यार एक्टर बनना है, यही करना है, इसी में मज़ा आता है, स्टेज पे मज़ा आता है, किरदारों को बनाने में मज़ा आता है, कहानी कहने में मज़ा आता है, तो तब पता चल गया था कि मैं जो कहानी कहूँगा वो सबको पसंद नहीं आएगी, कुछ को बहुत पसंद आएगी, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि जिस कहानी को मैं बताना चाहता हूँ मैं उसके प्रति पूरी ईमानदारी रखूँ। सिर्फ कुछ लोगों को वो अच्छी लगे उसके चलते मैं कहानी को बदल न दूँ।
या किसी डर से मैं उसमें कोई चेंज ना कर दूं। और इस डर को जब आप जीत जाते हो ना, तो आप बहुत सुकून की जिंदगी जी सकते हो। आप जीत गए हो इस डर को? काफी हद तक मुझे लगता है कि जीता हूं कि नहीं पता नहीं, पर उसके साथ रहना तो आ गया है। सीख गए हो? सीख गए, अब शायद आगे चल के जीत भी जाए। बेशक। पत्रिका? नहीं, आप कभी नहीं सोचते हो कि आपको जब एक स्क्रिप्ट मिलती है, आप फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ रेजोनेट करनी चाहिए उसकी कहानी है, देन द मेकर्स एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड देन योर को एक्टर्स। ये तो बहुत बात की कहानी है कि वेदर इट विल गेट इनटू अ प्रॉब्लम और इट वोंट गेट इनटू, मतलब इस उसके खिलाफ कुछ मतलब आंदोलन होगा या ऐसा कुछ आप नहीं सोचते हो एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। टचवुड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और आगे भी शायद ना हो। जब भी आपके पास कोई फिल्म का ड्राफ्ट आता है, स्क्रिप्ट आती है, जी। जहन में क्या चल रहा होता है कि अविनाश अगर ये 3-4 चीजें हैं जी। तो मैं हाँ बोल दूंगी, अगर नहीं है तो मैं ना बोल दूंगी? कुछ ऐसे चेक पॉइंट रखते हो? ऑफ कोर्स सबका ही होता है। फर्स्ट तो कहानी, स्क्रिप्ट, फ्लो अच्छी होनी चाहिए। मेकर्स कौन है? बिकॉज मेकर्स मैंने जितना देखा या जितना भी मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि मेकर, द डायरेक्टर इज अ पिवटल पार्ट ऑफ द फिल्म, राइट? तो आई फील द फिल्म इज ओनली एज गुड एज द डायरेक्टर. तो डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट द स्टोरी, ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट, देन द डायरेक्टर, देन योर प्रोड्यूसर्स एंड देन योर को एक्टर्स. प्रतीक, आपकी अगर फिल्मोग्राफी देखी जाए तो बीते कुछ वक्त में आपने ना कैरेक्टर्स को जिंदा करने का काम किया है. स्कैम हो गया, ठीक है, फुले हो गया, अभी जो गांधी आ रहा है. जब रियल लाइफ कैरेक्टर को रियल लाइफ में ढालते हो, कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर का प्रोसेस कितना बदलता है? ज़्यादा नहीं बदलता है, एटलीस्ट मैं खुद की बात करूँ तो. क्योंकि हमेशा से हम वो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर इज़ व्हाट यू नीड टू टच, व्हाट यू ट्राई टू टच. मैं कैसा भी दिख सकता हूँ, मैं शायद उतना स्ट्रांग ना भी दिखूँ, पर अगर कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है फिल्म में कि वो एक साथ पूरे देश को हिलाने की ताकत रखता है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरा फिजिकल डिमीनर भी ऐसा हो. इट इज़ द कैरेक्टर दैट यू क्रिएट विद इन, एंड इट इज़ ऑलवेज द प्रोसेस इज़ ऑलवेज विद इन. समथिंग विच इज़ नॉट सेड, समथिंग विच हैज़ नो वर्ड्स इज़ हाउ यू क्रिएट कैरेक्टर्स. तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेक बिलीफ की दुनिया में मैं आपको ऐसे ले जाऊं कि मैं गांधी को पूरे बालों के साथ भी परफॉर्म करूंगा और आपको बिलीवेबल लगना चाहिए. करेक्ट. दिस इज व्हाट वी वर टॉट सिंस स्कूल टाइम, स्पेशली ऑन स्टेज इन थिएटर. कुछ भी हो सकता है. आपकी कहानी में अगर दम है ना, मैं आंख बंद करके आपको अगर एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको तुरंत वो विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि गांव के बाहर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था. इमीडिएटली विद इन द सेकेंड लाइन यू शुड स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट. इफ आई कैन क्रिएट दैट फ्रॉम विद इन, आई डोंट नो हाउ, योर माइंड, बॉडी, योर वॉइस, योर ऑल द मसल्स, व्हेन इट कम्स टुगेदर यू कैन क्रिएट इट. सो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड और आई कैन डिकोड इन वर्ड्स. तो मेरा यही प्रोसेस है, वेदर आई एम क्रिएटिंग फिक्शनल कैरेक्टर और रियल लाइफ कैरेक्टर्स. इस अगर कैरेक्टर की बात करूं जो आप दोनों प्ले कर रहे हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत इजीली अडेप्ट हो गया और कोई एक ऐसी चीज़ जिसको अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगा या बहुत मुश्किल से हुआ, क्या रहा होगा? ज्योतिबा का कैरेक्टर जो है ना, वो उसमें जो थोड़ा आसान लगा मुझे करने के लिए वो ये था कि उनका एक फिजिकल एस्पेक्ट जो था, fearlessness, that I found very, you know, I could actually create it very easily, that I felt, I know, अब तो देखने के बाद ऑडियंस ही बता पाएगी कि कितना इजीली हुआ है कि नहीं हुआ है, but I find that was easy process. The tricky and critical part was that बहुत सारी चीज़ें ना, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, 2-2.25 घंटे की फिल्म है, इनकी जर्नी बहुत बड़ी रही है. Correct. सारी चीज़ें हम बोल नहीं रहे, सारी चीज़ें डायलॉग में नहीं है, और बहुत सारी, मतलब जैसे ये क्या है कि एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दूसरा इंसिडेंट है, अब उसके बीच का सब कुछ हम नहीं दिखा रहे हैं आपको, वो एक कट है, उसके बीच का हम सब दिखा भी नहीं पाते नहीं ना, पाएंगे. पर उनकी जर्नी यहाँ से वहाँ तक की रही है. सो विदाउट सेइंग दोज लाइन्स, विदाउट शोइंग दोज इncidences, how can I, you know, make you feel that he's gone through the whole thing? So that entire internal churning and then having that understanding and knowledge but not speaking it and still make you feel, again, that entire process was very tricky and very enriching also as an actor. Okay.
I'm thinking what was most difficult and easy. I don't know really. Okay. But मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब the first day of the shoot मुझे डर लगा कि मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगी, कैसे इस कैरेक्टर को अप्रोच करूँगी, क्योंकि first few days are always, at least for me, I'm trying to see कि हो क्या रहा है, क्या मैं कैच कर सकती हूँ. देखिए, आप जब रीडिंग वगैरह करते हो अलग चीज़ होती है. आप जब एक्चुअली कॉस्ट्यूम पहन के उस जगह पे जाते हो, कैमराज आर रोलिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. मुझे लगा कि विद टाइम आई जस्ट गॉट टू नो सावित्री बाई फूले बेटर, एंड आई फेल्ट लाइक मुझे लगा कि वो इमोशंस ना जो आ रहे थे was not, I was not trying, I was in that situation and it was just happening. So there was couple of sequences which I felt that I was there as an actor. मुझे एक चीज़ और दोनों लोग बताइए, तो बोलते हैं ना पेट में गुड़गुड़ होना, एक्साइटेड रहते हैं, थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, वो कब ज़्यादा होता है? जब किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, मतलब फर्स्ट शूट होता है तब, या जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली होती है तब? मेरे लिए हमेशा फर्स्ट डे. सिनेमा घर में क्या, हमारे हाथ में ही नहीं है. तो जो मेरे हाथ सही में नहीं है है। वो तो मैं ठीक कर सकती हूँ. क्योंकि हम तो कर चुके और हमें पता हो चुका. हाँ. अब तो सिर्फ रिएक्शंस देखना है. पर ये गुड़गुड़ वाला जो हिसाब है ना, वो मेरे साथ आज भी स्टेज पे ही होता है. Okay. सबसे ज्यादा लाइव ऑडियंस के सामने, लाइव theater. ऑडियंस के सामने. हाँ. थर्ड बेल हुआ है एंड नाउ यू आर स्टेपिंग ऑन द स्टेज. सो फर्स्ट 15 सेकेंड्स आर किलर. जब आप करेक्ट सुर अंदर सब तैयारी करके आए और रिहर्सल सब पता है, पर जब वो मुंह खुलेगा, जब पहली 15 सेकंड जाएगी, टिल द टाइम यू फील दैट कॉन्फिडेंस के नाउ ऑडियंस इज विद मी, दैट्स मतलब वो नर्व रैकिंग होता है वो. आई कैन कोरिलेट, क्योंकि मैं जब भी किसी इंटरव्यू में बैठता हूँ, जब तक पहला सवाल नहीं डाल देता हूँ, जब तक वो ऐसा गुड़गुड़ सा होता रहता है कि पता नहीं क्या गलत हो जाए, क्या सही हो जाए. कहानी पे वापस आते हैं. 18वीं शताब्दी की पूरी लगभग कहानी है, जहाँ पे इन दोनों लोगों ने समाज में ऐसे बदलाव लाए जो शायद कोई सोच नहीं सकता था, या जिसके खिलाफ जाना एक बहुत बड़ी बात थी, जो बहुत ज़रूरी था. इस सेंचुरी में आपको लगता है कोई ऐसे चेंजेस हैं जो लाना बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बारे में शायद लोग नहीं सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं तो शायद उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बेसिक चेंज जो चाहिए अभी वो ये है कि इस लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी ही खत्म हो चुकी है. एज इन सवाल पूछने की जो एक वृत्ति अच्छा, होती है ना, हाँ. एक इच्छा होती है ना, वही खत्म हो चुकी है. बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं. और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मान के बैठ गए हैं सब. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. अब इन्फॉर्मेशन में कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट आता है ना, तब वो नॉलेज बनता है. everybody is just happy and high on some information which they get on those 30 seconders, on 10 seconders, which is an endless well that you keep digging every day, which has no end, which has no logic beyond a point. True. तो मुझे लगता है कि ये बेसिक एक चीज़ कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ something that is not working with you, ask questions, be fearless in just asking questions. Because मुझे लगता है कि अगर लोग सिर्फ सवाल पूछना भी शुरू करेंगे ना, तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी. तो ये बहुत बेसिक है. मेरे को एक रैंडम सी चीज क्लिक करी. अगर प्रतीक के सामने प्रतीक बैठे हो, एक सवाल जो आप खुद से पूछोगे. तुम खुद सवाल पूछते हो क्या? That was nice. Do you have that fearless attitude in your daily life? And if I have to answer, I don't know कितना confidently हाँ या ना बोल पाऊंगा. कभी हाँ, कभी I don't know. And the reasons I may not say. So yeah, it's complicated, it's difficult, but yes. So ये कब होगा? जब सब करेंगे. समझा. पत्रलेखा, What's your question? Which something part? that you want to change अब आज के वक्त में, आज की सेंचुरी में? I think आप देखिए जो सावित्री बाई और ज्योतिबा जिन चीज़ों के लिए फाइट कर रहे थे, वो आज भी रेलेवेंट है. उतना ही रिलेवेंट है, शायद उससे ज़्यादा रिलेवेंट है. We are still fighting for a girl child, कि वो जीवित रहे. एजुकेशन तो सेकेंडरी बात है. तो I think that's why it's so relevant, the film. In fact, which is very well said. In fact, if you see it that way, in that time, everything was on the face. सब बाहर था, तो आपको पता था. अब almost similar things are happening.
but with बहुत कवर्स है, बहुत बहुत covered है. covered है. And people have intellectualized certain things, which is beyond understanding. And if you talk to even educated people, they believe in something which is Bizarre, absolutely. which has no value, which should not be believed, which should not be practiced. So ये शायद DNA में चला गया धीरे धीरे. अब वहां से तो चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट है. मुझे एक चीज समझाइए, बतौर एक्टर एंटरटेनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्राफ कैसे मेंटेन कर रहे हो? एक तरफ फिल्म आती है मडगांव एक्सप्रेस, जिसको देख के लोग सीटी बजाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं. दूसरी तरफ फिल्म आती है अग्नि, जो अंदर से पूरा झकझोर देती है कि यार शिट, ऐसा भी होता है, ये तो सोचा ही नहीं. लाइक व्हेन वी इंटरेक्टेड लास्ट टाइम ड्यूरिंग अग्नि, वो थॉट प्रोसेस कभी गया ही नहीं ना. हमने सोचा ही नहीं कभी फायर फाइटर्स को वैसे देखने के लिए. ये जो ग्राफ है फिल्मों को चुनने का, रिजेक्ट करने का, प्रिपरेशन का, कैसे वो मैनेज कैसे कर रहे हो? पता नहीं यार, मेरा कोई ऐसा सेट प्रोसेस या ऐसा कोई डूज एंड डोंट्स या चेकलिस्ट नहीं है. इफ आई रीड द स्क्रिप्ट, इफ आई गेट द नरेशन एंड इफ आई फील समथिंग फ्रॉम विद इन, आई जस्ट गो विद द गट फील. दिस विल ऐड समथिंग to me and I can add something to this. That's the only basic thing that I think of. बाकी as far as responsibilities are concerned and entertainment is concerned, so मुझे लगता है entertainment को ना ज़्यादातर लोगों ने, शायद हम सब ने, बहुत ही नैरो डेफिनेशन में बांध के रखा है. Entertainment is just not only about laughing together or dance or music. That's not only entertainment. If something which can make you think, something which can make you ask questions, if you go and start googling about certain things, if you become curious, that is also entertainment. It entertains your soul from within कि यार आज कुछ ऐसा किया जो मैंने शायद सोचा नहीं था, ना कभी देखा था. That also entertains. It's not always about fun and frolic. So entertainment का definition ही बहुत बड़ा है. We generally don't cater to that bigger definition in terms of commercial and entertainment. So that's a disservice to the audience. रिव्यूज और सोशल मीडिया का फर्क पड़ता है बतौर एक्टर? You take everything with pinch of salt. Yeah. Reviews not from everyone. कुछ खास ऐसे लोग होते हैं जिनके रिव्यूज आप पढ़ते आ रहे हो या आपको लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सच है, क्योंकि आपको भी अपनी सच्चाई तो पता ही होती है. सो आई फील लाइक सिलेक्टेड फ्यू, क्योंकि आजकल तो सभी रिव्यू कर रहे हैं, सो यू कांट ओपन योरसेल्फ अप टू एवरीथिंग. ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद और कहाँ देख पाएंगे आपको? इसके बाद अगर बात करने की इजाजत है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेस आते हैं. जैसे इसके बाद है कुछ फिल्में. मेरी घमासान करके एक फिल्म है which is just doing couple of festival rounds right now. That should come out soon. अभी रिलीज डेट पता नहीं है मुझे भी. गांधी ऑफ कोर्स आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम आउट. सुने जो लंदन में जो पूरा शूट हो रहा है, कबीर बेदी सर, और जो पूरा, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. सो उसमें मतलब फर्स्ट सीजन हमने शूट तो कंप्लीट कर लिया है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है. रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है एंड आई एम आल्सो वेटिंग फॉर इट. ओके, एक लारा मैम के साथ फिल्म है, एक थ्रिलर है, वो एक चिक फ्लिक है और एक अमेज़न के साथ शो है. अगर भगवान चाहे तो जल्दी आ जाएगा वो शो, पर भगवान के हाथ में है. कुछ अटका है उसको लेके? कुछ तो अटका हुआ है ऑब्वियसली, पर बहुत इंटरेस्टिंग है. जब भी आएगा बहुत इंटरेस्टिंग. ठीक है, ईगरली वेटिंग फॉर आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. इस बातचीत को खत्म करने से पहले मेरे पास कुछ ना फटफट वाले क्वेश्चंस है, जिसे हम भाषा में रैपिड फायर बोलते हैं जी. सो विल स्टार्ट. फेवरेट को स्टार? प्रतीक. अरे Divendu. Okay. Thanks. So that it should not look that we are, Your favorite movie of all time? Favorite film? Favorite film of all Sophie's Choice. वो यार बहुत, मतलब हिंदी सदमा. Okay. हाँ, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग बोलना, ऐसा नहीं है. That depends. It's Pursuit of Happiness. Okay. 5 फिल्में जो आप हर किसी को सजेस्ट करोगे देखनी चाहिए? हिंदी की इंग्लिश? कोई भी चलता है ना. अब तो OTT है, सब कुछ हाथ में है. मैंने पिछले टाइम एक फिल्म देखी थी, कड़से व्यवसायी. इट्स अ वेरी गुड फिल्म. ओके. फिर
आई एम श्योर महाराजा सबने देखी होगी, सो महाराजा वाज वन ऑफ देम। ऑल टाइम फेवरेट की बात है तो सदमा, फिर तीन हुई ना, चार होगी ना, हाँ। चार होगी, तीन हुई ना, हाँ, 2 बाकी एंड ऑफ कोर्स मैंने मतलब परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो बोला ही, बोला है। और अपनी फिल्म का भी नाम ले सकते हो। फिर तो पांचों मेरी ही देखनी चाहिए था। पर हाँ, मेरी एक फिल्म जो लास्ट ईयर आई थी 1.5 बीघा ज़मीन, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखी है, बिकॉज वो शायद पहुंची भी नहीं होगी पहुंची तब नहीं। वहाँ तक, बट आई वांट पीपल टू वॉच इट एंड रिएक्ट टू इट। ओके, एक और बची, एक और बची है, 4 हुए। तो मतलब फूले तो फूले। 11 अप्रैल को देखेंगे ही, बट तो मैं उसको अलग से 7वीं फिल्म करके बोल दूंगा। बट उसके पहले एक 5वीं फिल्म मैं सोचता हूँ, इनको बोलने दीजिए। ठीक है, 5 फिल्में। 5 फिल्में 2 तो मैंने कह दी है, सदमा, सोफीज चॉइस, ट्रैप्ड, अब मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, चुप चुप के, चुपके। आई लव दैट फिल्म। और एक और है प्रियदर्शन सर की फिल्म हंगामा, वो मुझे बहुत, आज आई डोंट नो, आई कैन जस्ट सिट एंड वॉच एंड लाफ। एंड आल्सो हेरा फेरी। नाइस। So thank you so much for this बातचीत and all the very best for फूले। As I said कि मैं as a film critic बहुत ज़्यादा excited हूँ इस फिल्म के लिए। So मिलते हैं इस फिल्म की सक्सेस। Looking forward for it. Thank you so Thank much. you. Thank you.